हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी बच्चों? इतिहास में हम सभी पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें अभी तक हम सभी ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण के बारे में समझा और उसकी रूपरेखा को समझा। अब आगे हम बात करेंगे सत्याग्रह के बारे में, लेकिन सत्याग्रह को समझने के लिए सबसे पहले हमें महात्मा गांधी के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। बच्चों, गांधी जी भारत के उन कुछ चमकते हुए सितारों में से थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया एवं राष्ट्रीय एकता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, और इसी कारण इस युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता पिता कट्टर हिंदू थे। इनके पिता करमचंद पहले पोरबंदर रियासत के दीवान थे और बाद में क्रमशः राजकोट एवं बांकानेर में दीवान रहे। मोहनदास करमचंद जब केवल 13 वर्ष के थे और स्कूल में पढ़ते थे तो पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री यानी कस्तूरबा से उनका विवाह कर दिया गया। वर वधू की अवस्था लगभग समान थी। दोनों ने 62 वर्षों तक वैवाहिक जीवन बिताए। 1944 ईस्वी में पूना के ब्रिटिश जेल में कस्तूरबा का स्वर्गवास हो गया। गांधी जी 18 वर्ष की आयु में एक पुत्र के पिता हो गए थे और अगले वर्ष इंग्लैंड चले गए, जहां 3 वर्षों यानी 1889 से 91 ईस्वी तक रहकर उन्होंने बैरिस्टरी पास की। भारत लौटने पर उन्होंने राजकोट और बम्बई में वकालत शुरू की। कहाँ? राजकोट और बम्बई में वकालत शुरू की, किंतु इसमें उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। इसीलिए 1892 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका में व्यापार करने वाले एक भारतीय मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला ने उनके सामने मुकदमे देखने का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और सन 1893 ईस्वी में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। कब? 1893 ईस्वी में। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ किए जाने वाले कट व्यवहार का अनुभव हुआ। यानी जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुँचे तो उन्होंने भारतीयों के साथ किए जाने वाले कट व्यवहार का अनुभव किया। गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में मेरिट्सबर्ग पर एक गोरा उनके डिब्बे में घुसा और उसने स्थानीय पुलिस की सहायता से उन्हें धक्के देकर नीचे उतार दिया, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में किसी भी भारतीय को, चाहे वो कितना ही धनी एवं प्रतिष्ठित क्यों ना हो, गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। मेरिट्सबर्ग कांड में गांधी जी की जीवन यात्रा को एक नई दिशा दी। यानी उस चीज़ से गांधी जी को एक नई दिशा प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति बरता करते थे। यानी दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज जो थे वो भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति अपनाते थे। रंग भेद मतलब जब गोरे और काले में भेदभाव किया जाता है। बच्चों, वहाँ प्रत्येक भारतीयों को पंजीकरण प्रमाण पत्र लेना जरूरी था। इसके लिए कर देना पड़ता था और इसे हर समय अपने पास रखना पड़ता था। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने इसे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया। यानी 1906 ईस्वी में गांधी जी ने इस एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया और एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा। कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। उन्हें इस अधिनियम को समाप्त करवाने में सफलता मिली। यानी गांधी जी के प्रयास से यह अधिनियम समाप्त हुआ। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
बच्चों ये सारे बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सन 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगी जर्मन शिल्पकार कार्लेन बाख की मदद से टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता, रस्किन तथा टॉलस्टॉय के ग्रंथों का गहन अध्ययन किया तथा उनसे प्रेरणा प्राप्त की। श्रीमद् भागवत गीता की तो उन्होंने टीका भी की। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला तथा 1904 ईस्वी में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कब? 1904 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन के कारण दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा सन 1914 ईस्वी में अधिकांश काले कानूनों को रद्द किया गया। गांधी जी और उनके अहिंसक सत्याग्रह आंदोलन को ये पहली महान सफलता प्राप्त हुई। बच्चों, अवज्ञा आंदोलन जिसे सत्याग्रह का नाम दिया गया, गांधी जी ने 1906 में पहली बार दक्षिण अफ्रीका में इसका प्रयोग किया। वहीं उन्होंने सत्य के दर्शन का विकास किया। इसके मुख्य तत्व थे सत्य और अहिंसा। सत्य के अंतर्गत ही इन्होंने अहिंसा को स्थान दिया। इन्होंने यह बताया कि अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष ही सत्याग्रह है। और 1909 ईस्वी में गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी और उसमें उन्होंने इस बात की व्याख्या की। तो बच्चों, ये गांधी जी का जीवन परिचय संक्षेप में हमने आपको बताया है। अब हम गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।